सबसे पहले बच्चा लोग को ये ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट जितने भी हैं, ठीक है, पहले वो कि हड़बड़ाहट नहीं दिखाएं। पहले एक पेशेंस रखना होगा, ठीक है, कि जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, उसको एक क्विक रिवीजन होना चाहिए। जितना भी सिलेबस को आप कवर किए हैं उसको एक रिवीजन वे में जाना होगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, रिजल्ट कर सकते थे, बाद में गड़बड़ा गए। उनका मुख्य कारण होता है पैनिक। और मुख्य कारण पैनिक भी इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं है। एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। आप एंड मोमेंट में जितना कम एंड शॉर्ट एंड क्रिप्स बेसिस पे आप करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप सोते समय ही इसका स्ट्रेटजी तैयार करें कि कल मुझे 3 सब्जेक्ट रिवीजन करने हैं, 4 सब्जेक्ट रिवीजन करने, पहले कौन सब्जेक्ट करना है, कौन सब्जेक्ट के कौन सा चैप्टर करना है, ये आप रात को ही सोते समय सोचें। पहला चीज़ स्ट्रेटजी अपनाइए, जो पढ़े हैं उसको पढ़िए। दूसरा इसमें देखने की ज़रूरत है कि जो हम पढ़े हैं उसमें ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कौन था, उसमें कौन सा चैप्टर से ज़्यादा आएगा। 17 मार्च को झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा प्रस्तावित है और अब करीब 12 दिन ही बाकी हैं। तो ऐसे में छात्रों को किस तरीके से तैयारी करनी है या आखिरी के समय में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है या किस तरीके से अपनी की आखिरी की जो 12 दिन है उसको पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, यही जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं आईएएस चाणक्य एकेडमी। यहाँ पर जो मेंटोर्स हैं जो जेपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनसे बेहतर आखिर छात्रों को कौन बता पाएगा कि आखिर के 10-12 दिन में क्या करना है। सर, सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि चूँकि अब समय बहुत कम है और इसकी तैयारी तो 10 दिन 15 दिन में की नहीं जा सकती है, लेकिन आखिरी मोमेंट की जो तैयारियां हैं वो किन बातों का एक छात्र को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ये होता है कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो बच्चों में एक हड़बड़ाहट आ जाती है कि क्या इतना बड़ा सिलेबस है, वो हम क्या 10 दिन 12 दिन में कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा लोग को ये ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट जितने भी हैं, ठीक है, पहले वो कि हड़बड़ाहट नहीं दिखाएं। पहले एक पेशेंस रखना होगा, ठीक है, कि जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, उसको एक क्विक रिवीजन होना चाहिए। जितना भी सिलेबस को आप कवर किए हैं उसको एक रिवीजन वे में जाना होगा, ठीक है, और अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दें कि एग्ज़ाम मेरा अभी 10 दिन में है या 12 दिन में है। जो आप एक रूटीन चल रहे हैं, एक जो डेली का आप रूटीन बनाए हैं, उसी में थोड़ा सा टाइम पीरियड को आप बढ़ा दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और सबसे पहला चीज़ होता है कि आप सिलेबस को पकड़ के रखिए कि सिलेबस मेरा क्या है, किस पे हमको फोकस करने से, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको इसमें फोकस करना होगा कि हमको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है कि पीटी मेरा क्रैक कर जाए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बहुत सारा है। अगर यहाँ पेपर 1 का बात करते हैं, पेपर 2 का बात करते हैं, तो पेपर 1 में ऑटोमेटिक जो है वो बहुत सारे चीज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो अभी ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि पेपर 1 को हम ज़्यादा मतलब ये तैयारी में लगना चाहिए और उसको ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। और तीसरा बात ये होता है कि अभी करंट अफेयर को लेके बहुत सारे लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट अफेयर हम कहाँ से करें। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप जो भी इधर जीपीएससी हुआ है प्रीवियस में, आप उसको देखिए और वहाँ पे देखिए कि करंट किस किस सेक्शन से मेरा जा रहा है, किस किस सेक्शन से मेरा करंट पूछा जा रहा है, उस सेक्शन को ही करंट से को रिलेट करके पढ़िए, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ये नहीं कि क्योंकि करंट का यहाँ पे देखा जाए तो 100 बुक आ गए होंगे, ठीक है, अब हम कौन सा करंट को करें। आप कोई भी करंट मैगजीन उठा लीजिए, आपको पढ़ना क्या है। जैसे मान के चलिए पेपर 2 में शिक्षा पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, तो वहाँ से जहाँ से करंट होता है आप इतने एनालाइज कर लिए होंगे, आप उसको करंट उठाइए कि मेरा एजुकेशन में क्या करंट पूछता है, स्पोर्ट में क्या करंट पूछता है, तो यहाँ से आपको करंट कवर हो जाएगा। उसी तरह से नेशनल में आप जाइएगा तो एकदम क्लियर है वहाँ पे कि हमको करंट क्या चीज़ पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है ना, तो वो सारा चीज़ को फोकस करने पे आपको करंट में भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ की प्रेशर अपने ऊपर आपको आने नहीं देना है, क्योंकि ये प्रेशर से ही आप होता है कि हड़बड़ा के बहुत सारी चीज़ें गलती कर देते हैं। और इन वक्त पे जो ये 10-15 दिन का टाइम होता है उसमें एकदम सिंपल वे कूल रहिए, ठीक है, और जितना से जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप कीजिए। ठीक है सर, इसी पे आ रहे थे क्योंकि कोई भी छात्र है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर विषय में अच्छा कर रहा हो। तो ऐसे में जब आखिरी के समय बचे हैं तो अब मार्क्स भी स्कोर करना है, तो ऐसे में छात्रों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय में वो थोड़ा फंस रहे हैं उसको कैसे हैंडल करें, या जो विषय में अच्छा है उसमें और कैसे रिवीजन किया जा सकता, उसको कैसे किया जैसे देखिए, अगर जैसे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का होता है कि किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किन्हीं को कोई सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि आप जो चीज़ पहले पढ़े हैं, क्योंकि अभी नया चीज़ करने से आप फंस सकते हैं। अभी जो चीज़ आप पहले पढ़े हैं उसको पहले रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद
जिस सेक्शन में थोड़ा फंस रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जेपीएससी में एकदम बोल दिया है कि इतना मार्क्स हम इससे पूछेंगे, इतना मार्क्स यहाँ से पूछेंगे। ठीक, अगर आप किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो आपका जो इधर का टाइम है वहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि अगर किसी टॉपिक में अभी जो खासकर अभी बच्चे लोग को करंट इशू पे जो होता है वो टॉपिक को वो लास्ट मोमेंट में रखते हैं कि करंट हमको लास्ट मोमेंट में करना है, तो बस अभी उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और बाकी जो आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वही छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं रिवीजन के अभाव में, क्योंकि हम चाहते हैं कि नया नया चीज़ पढ़ें और नए नए चीज़ पढ़ने के चक्कर में लास्ट टाइम में पुरानी चीज़ मेरा छूट जाती है। अच्छा सर, ये तो बातचीत हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिरी समय में बहुत सारे छात्र पैनिक कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो एक छात्र को परीक्षा से पहले अभी जो समय बचा है इसमें तो नहीं ही करना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी नए चीज़ को पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए स्टूडेंट को कि मैं पूरा चीज़ कवर कर ही लूँ, क्योंकि अभी तक जो साल भर 6 महीना में आप नहीं कर पाए हैं, ये 10 दिन में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो वही होगा कि जो आप पढ़े हैं और वहाँ से आप क्वालिफाई कर सकते हैं उस पर अच्छा से रिवीजन हो ताकि पकड़ हो। कम से कम जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं वो गलत ना हो। ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर करना ये ज़्यादा बहादुरी नहीं है, ज़्यादा बहादुरी ये है कि जो क्वेश्चन मैं स्कोर कर रहा हूँ वो श्योर शॉर्ट सही ही हो। तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ये निकलेगा कि रात को ही आप अपना प्लानिंग तैयार कर लें कि कल मुझे क्या पढ़ना है। चूँकि कम समय में बच्चों ये भी सोचने लगते हैं कि हम कौन सब्जेक्ट पढ़ें ना पढ़ें, तो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी होगा कि आप सोते समय ही इसका स्ट्रेटजी तैयार करें कि कल मुझे 3 सब्जेक्ट रिवीजन करने हैं, 4 सब्जेक्ट रिवीजन करने, पहले कौन सब्जेक्ट करना है, कौन सब्जेक्ट के कौन सा चैप्टर करना है, ये आप रात को ही सोते समय सोचें। और उसके बाद इस सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है, जैसे आप सोचें कि हमें पहले हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी करना है, तो फिर चौथा सब्जेक्ट के बारे में मत सोचिए, 3 सब्जेक्ट ही सोचिए और सुबह उठिए उस पर स्ट्रेटजी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। जो जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं उस पर पकड़ बनाइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप पैनिक नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक होने के कारण जो रिजल्ट लाने वाले थे वो भी नहीं ला पाते हैं, जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, रिजल्ट कर सकते थे, बाद में गड़बड़ा गए। उनका मुख्य कारण होता है पैनिक। और मुख्य कारण पैनिक भी इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ स्ट्रेटजी अपनाइए, जो पढ़े हैं उसको पढ़िए। दूसरा इसमें देखने की ज़रूरत है कि जो हम पढ़े हैं उसमें ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कौन था, उसमें कौन सा चैप्टर से ज़्यादा आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो हिस्ट्री से यदि हम देखें कि 15 क्वेश्चन पूछ रहा है GS 1 में, तो 5 एंशिएंट, 5 मेडाइवल, 5 मॉडर्न, तो जो चीज़ आपको पहले से कंसेप्ट है पहले उसको तुरंत रिवाइज कर लीजिए, वो आपको क्लियर है, कहीं ना कहीं वो दिमाग में बना हुआ है। फिर उसके बाद एंशिएंट, मेडाइवल, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट उसी प्रकार से पॉलिटी लेके चलिए, जैसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उसी प्रकार से ज्योग्राफी लेके चलिए, इकोनॉमिक्स लेके चलिए। तो स्ट्रेटजी के साथ, चैप्टर के साथ आप यदि इस पर ध्यान करेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन सही होगा। सर भी जैसे बताया कि करंट पर फोकस करना है, कुछ झारखंड में मिसलेनियस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं, जो आप किए होंगे उसको रिकवर कीजिए। सबसे अच्छी बात है कि अभी मात्र 12 से 13 दिन समय बचा हुआ है। 12 से 13 दिन में ऐसा सोचें कि मैं क्या कर लूँ कि पूरा जितना पढ़ा हूँ उसको एक बार आँख से देख लूँ, एक नज़र से देख लूँ, ताकि वहाँ बन पाए। यदि ये आप कर पाए तो आप पैनिक नहीं होंगे, ये आपको क्लियर है और आपका रिजल्ट भी क्लियर है। अच्छा सर, ये तो हो गई कि तैयारी के समय हम किस तरह से स्ट्रेटजी कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच गए हैं उसके बाद वहां पर वो प्रेशर में आ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब वो परीक्षा हॉल में पहुंचे तब उनको ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वही स्टूडेंट को ऐसा दिक्कत होता है जो पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं। जो स्टूडेंट पहले से प्रैक्टिस किए हैं, टेस्ट सीरीज दिए हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ 99.9% वो उनके साथ ये समस्या नहीं होगा। बट इन केस 1% हो सकता है कि पहले से प्रैक्टिस किए हैं, घर फैमिली का प्रेशर है कि मैं इस बार रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसा समस्या तो वहाँ बिल्कुल ना सोचें। एक चीज़ आप सोचें कि मैं इसलिए नहीं आऊँ कि मुझे रिजल्ट हो ही जाए, बट इस बात को वहाँ सोचें कि जो आंसर मैं जानता हूँ उसको पहले क्लियर कर लूँ। दूसरा, वैसा स्थिति में स्टूडेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन जो बन रहा है एग्जाम में पहले उसको आप बनाइए।
हमेशा कभी कभी होता क्या है कि 1 2 3 4 है तो हम लोग सीरियली बार से देखते हैं कि पहला के बाद दूसरा ही करूँगा। हो सकता है कि पहला के बाद मैं 5वां क्वेश्चन जान रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन जान रहा हूँ, 3 क्वेश्चन देखे तो घबरा गए। जनरली यही समस्या होता है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, जो क्वेश्चन आ रहा है चाहे वो जिस भी नंबरिंग पर हो, पहले उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से 70 क्वेश्चन आपको पता था, लेकिन पहले का 30 क्वेश्चन में आपको 10 ही पता था, तो आप घबराएंगे। तो घबराइए मत, जो आपको पता है बाद में जो आंसर है पहले उसको क्लियर कीजिए। तो एक ही चीज़ सोचिए कि एग्ज़ाम हो ना हो ये तो ऊपर वाला है, 1% मान के चलना है, बस मुझे जो आता है मैं उसको पहले क्लियर करूं। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो एग्ज़ाम में भी आप रिलैक्स रहेंगे। एग्ज़ाम में यदि आप पैनिक होंगे इस बात को कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो क्वेश्चन सोल्व करने से ज़्यादा आप इस बात को सोच रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपको रिजल्ट में इफेक्ट डालेगा। तो इस पर ध्यान रखिए और आराम से कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। अच्छा तैयारी किए होंगे तो बिल्कुल होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोग के पास जो बच्चे आते हैं चाणक्य IAS अकेडमी में, वहाँ जनरली हम लोग सारा चीज़ लगभग करवा दिए हैं। अब वैसे बच्चों को बस सिर्फ घर में जाकर रिवाइज करवाने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल उसको रिजल्ट होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये कोई भी सरकारी परीक्षा जब होती है तो ये कितना ज़रूरी होता है कि जो मॉक पेपर्स हैं या जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको रिवाइज करना कितना ज़रूरी होता है, या वो देख के देखना कितना ज़रूरी होता है? सबसे पहले मैं 11 JPSC में जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट दे रहे हैं, उनको गुड विशेस में बोलूँगा। और मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे कि आपने सर लोगों से सुना कि आप हर एक चीज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट ऑलरेडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट जब तक आप उसको लास्ट में रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो आपका अच्छे तरीके से रिवाइज़ नहीं हो पाएगा हर एक चीज़। तो मॉक टेस्ट एक जरिया है जो आप हर एक चीज़ों को, टॉपिक्स को आप रिवाइज़ करें, चाहे आप सेक्शनल या फुल लेंथ आप टेस्ट देते हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से उसको रिवीजन आपका हो सकता है। तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका लास्ट के कुछ दिनों में करना चाहिए। क्या वो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है? मॉक टेस्ट की आइडिया मिल जाता है कि कितने देर का मेरा पेपर है और कितने देर में हम सॉल्व कर पा रहे हैं? सर, टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा क्या है कि आप अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं कि किस टॉपिक में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं कुछ दिनों में। और जैसा कि सर ने बोला कि आप लास्ट 1-1.5 साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपको लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। आपने PYQs देख लिया, कुछ जो टॉपिक्स पढ़े उसका रिवीजन कर लिया, तो अल्टीमेटली वो आपका हो जाना है। एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। आप एंड मोमेंट में जितना कम एंड शॉर्ट एंड क्रिप्स बेसिस पे आप करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, JPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी में अमूमन एक छात्र को कितने समय लगते हैं, या कितने समय में वो पूरा सिलेबस कवर कर सकता है? सर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 12th पास आउट है, तो मेरे ख्याल से 12th पास आउट के बाद तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप फिर भी ग्रेजुएट हो गए हैं तो फिर भी आपको 10 से 11 महीना लग जाता है। बट यकीनन अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक 3 साल 4 साल मिलता है कॉलेज के साथ ही साथ, तो आप अभी से UPSC या JPSC का किसी का भी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर तब तक अगर आपका नहीं हुआ है तो आप ग्रेजुएशन के बाद आप 10 से 12 महीना में भी आप तैयारी कर सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in